अरे भाई ये अभी अभी हमको पता चला है, हमें ज्यों ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान हैं। किसान आंदोलन में घटनाएं हुई, उसी तरीके से अखलाक की भी हत्या हुई, उसी तरीके से तबरेज की भी हत्या हुई, उसी तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की भी हत्या हुई। उस पर आप क्या कहेंगे? ये वीडियो वायरल हुई मनोहर लाल खट्टर की, जिसने कहा 500 हजार लठैत तैयार करो और किसानों पर प्रहार करो। कैसे एक तारीपार को गृह मंत्री बनाने में चूक हुई? कैसे अमित देवगन उछल रहा था, अमन चोपड़ा उछल रहा था। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई तो अफगानिस्तान बना हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था, चंद टीआरपी के लिए। हो सकता है आप सुभाष चंद्रा की तरह सभा में जाना चाहते हो, आप हो सकता है अर्नब गोस्वामी की तरह पूरे परिवार को विधायक बनाना चाहते हो, चैनल खोलना चाहते हो, लेकिन देश मत जलाइए। ये एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जब देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, आखिर उनको सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रामलीला मैदान या कोई अन्य जगह मुहैया नहीं कराते? जैसे कि 7 साल पहले एक साजिश के तहत, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत अन्ना हजारे, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला रामदेव और किरण बेदी, जनरल बीके सिंह सरीखे लोग सब आंदोलन में थे, बैठ सकते थे। तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जब देश के जो ये काला कानून थोपा गया है, जैसा कि आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हत्यारोपी हैं जसवीर जी, उनके तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर ये क्या है, आप हमको बताइए। अभी के आंदोलन से पहले वो लगातार भाजपा किसानों को भगवान कह रही थी। इसका मतलब साफ है, अब उसी किसान भाइयों को, जिसको राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे भाई ये अभी हमको पता चला है, हमें ज्यों ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान हैं। तो भैया ये कब क्या मतलब हुआ भैया? अब वही भगवान में आपको शैतान नजर कैसे आने लगा? उसमें खालिस्तानी नजर कैसे आने लगा? उसमें अफगानिस्तान, तालिबान और सीरिया कैसे नजर आने लगा? ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। लेकिन घटना पर क्या कहेंगे? जो घटना हुई है, नृशंस हत्या हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके के किसान आंदोलन में घटनाएं हुई, उसी तरीके से अखलाक की भी हत्या हुई, उसी तरीके से तबरेज की भी हत्या हुई, उसी तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की भी हत्या हुई। उस पर आप क्या कहेंगे? धार्मिक बेअदबी का मामला, कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता है मानवता को शर्मसार करने की बात, और न ही हमारे देश का कानून, जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता है। निश्चित तौर पर जो भी उस हत्याकांड के दोषी हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर। लेकिन सवाल उठता है, कहीं ये हत्या एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा तो नहीं? कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने, खत्म करने का तो नहीं? ये भी तो सवाल उठता है। ये भी तो सवाल उठता है जो हत्यारोपी जसवीर के संबंध देश के कृषि मंत्री के साथ हैं, और आपने देखा होगा डिनर पर भी उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये सवाल तमाम ये जांच का विषय है। जो आप कह रहे हैं, ये बात आप दिल्ली पुलिस से पूछो, हरियाणा पुलिस से पूछो। अरे भैया बैरिकेटिंग किसने किया? आप बताओ ना। आप जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं भाजपा टीसीएल की तरह, आप ये बंद करो ना भैया, आप बंद करो ये दुकानदारी। क्यों ये दुकानदारी चला रहे हो? अरे प्रशासन को कौन रोक सकता है भाई? पुलिस नहीं आने दे रही है, रास्ते रोक दिए गए, वो बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगता है। अगर लगा होता, सुनिए ना, अगर लगा होता तो चाइना बार बार घुसता। आपने अरे सुन तो भैया, अरे सुन ही नहीं रहे। अगर वही कोबरा वायर, हम क्या कह रहे हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, जाति के आधार पर टारगेट करना, ये सरासर गलत है। ये कहीं दबाने की साजिश, षड्यंत्र तो नहीं। पंकज, एक सवाल है कि इससे पहले भी कॉन्स्पिरेसी के कई मामले सामने आए हैं, लाल किला से लेकर, लेकिन किसानों ने उसे पकड़ के और पुलिस के हवाले किया। यहाँ धार्मिक बेअदबी का मामला था, यहाँ भी वो किया जा सकता था। लगता है कि गलतियाँ हुई हैं, उनको किया जा सकता था पुलिस के हवाले। अगर सनी देओल का मुंह बोला भाई, सनी देओल का चुनावी कैंपेनर, अगर लाल किला की घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आप तब भी यही सवाल पूछते? तब भी आप यही सवाल पूछते? नहीं पूछते। ये तो संयोग की बात है
की घटना की वीडियो वायरल हुई। ये वीडियो वायरल हुई मनोहर लाल खट्टर की, जिसने कहा 500 हजार लठई तैयार करो और किसानों पर प्रहार करो। ये वीडियो वायरल हुई। उस प्रभात गुप्ता 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड का आरोपी अजय मिश्रा, जो प्रधानमंत्री, इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो चावल की भूसी से तेल बनाना जानते हैं, जो नाले से गैस बनाना जानते हैं, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनसे अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री बनाने में चूक कैसे हुई? कैसे एक तारीपार को गृह मंत्री बनाने में चूक हुई? कैसे एक मानव तस्करी करने वाला को गृह राज्य मंत्री बनाने में चूक हुई? आप सवाल उनसे पूछिए। बिल्ली को अगर आप दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली क्या कहेगा? हम दूध नहीं पिएंगे। बगुला क्या कहेगा? मछली नहीं खाएंगे। अरे सुन तो, किसान नेता की क्या जवाबदेही है? किसान नेता बिल्कुल नहीं। सुनिए पहले बात, कानून व्यवस्था की जवाबदेही कानून व्यवस्था संचालन करने वाले लोगों की होती है, चाहे वो हरियाणा के गृह मंत्री हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली के गृह राज्य मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर संभाल लें। ये तो बात सवाल प्रियंका गांधी बताएंगी, कांग्रेस के। तो जा रही थी वो। अरे भैया, तुम हमसे पूछो ना, मैं चलूंगा, आप हमें जहां भी कहो। कोई भी देश में, ये देश साझी विरासत का देश है, ये देश सभी जाति धर्म के लोगों का देश है, ये देश किसी के बाप की पैतृक संपत्ति नहीं। आप समझिए। आप इस घटना की निंदा होनी चाहिए कि नहीं? इस घटना, हत्या तो किसी की भी हो, ज्यादती किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी कोई घटना घटित हो, हम सबको मिलकर जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर मानवता को शर्मसार होने से बचाने के लिए विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हत्यारा चाहे कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे पिताजी क्यों ना हो, तो बीजेपी निंदा कर रही है इस हत्या की। टीवी चैनल वाले भी निंदा कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले बात कीजिएगा करनाल की, कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल और कंधार। बात कीजिएगा इनसे इंदौर की तो ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। कैसे अमिश देवगन उछल रहा था, अमन चोपड़ा उछल रहा था, हैं? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई तो अफगानिस्तान बना हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था। अरे भैया बंद कीजिए, चंद टीआरपी के लिए। हो सकता है आप सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा में जाना चाहते हो, आप हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी की तरह पूरे परिवार को विधायक बनाना चाहते हो, चैनल खोलना चाहते हो, लेकिन देश मत जलाइए। तो अच्छा, जो मीडिया किसानों के साथ नहीं थी, वो मीडिया शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के पक्ष में क्यों खड़ा दिख रही है? शेड्यूल कास्ट का मामला नहीं है, ये अग्र जाति का मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला नहीं है। इंसान, मानवता और इंसानियत की बात है। आखिर उनकी हत्या क्यों हुई? वैसे अखलाक की हत्या क्यों होती है? क्यों तबरेज की हत्या होती है? क्यों इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई? हत्यारा चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की हत्या करने का अधिकार। अरे भैया, किसने पहनाया? सरकार के लोगों ने पहनाया। जिसने पहनाया उसको बोलो ना। हम तो हर एक घटना का तीव्र भर्त्सना करते हैं। सुनो, गुंजा कपूर गई थी बिरयानी खाने शाहीन बाग के आंदोलन में, तो आप क्या कहोगे कि शाहीन बाग के आंदोलन का? अरे फिर ने उसे पुलिस के हवाले किया। अरे सुन तो लो, सुनते क्यों नहीं? सुनने के पैसे नहीं लगते। सरकार ने इनकमिंग कॉल पर पैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं, चार्ज लगा दिए हैं, कंपलसरी कर दिया है। सवाल से आप भाग रहे हैं ना। कौन सवाल से भाग रहा है? मैं तो कह रहा हूं, जब निहंग बैरी अरे भैया सुन तो लो, तब तो आपने नहीं कहा। अरे सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। जैसे लाल किला की घटना में कुछ लोग उपद्रवी लोग घुसे थे, ऐसे ही किसान आंदोलन में कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए घुसे पड़े होंगे। पंकज, एक न्यूट्रल सवाल है। पंकज, एक न्यूट्रल सवाल है। आप चूंकि मैं आपको देश का राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता हूं, आप हर सही गलत बात पर अपनी राय देते हैं, हमेशा आप न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, तमाम राजनीतिक दल गए, और एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की हत्या हुई, कोई नहीं गया। इसको आप कैसे देखते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? हत्या, बलात्कार या कोई भी घटना आपने देखा होगा, उसी वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ते हैं, और वही आदमी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जब दरिंदगी होता है तो चर्चा तक नहीं करते। जब बहन मनीषा के साथ हाथरस में 18 दिन तक वहाँ की सरकार लीपापोती करने के इरादे से मिट्टी का तेल छिड़क कर हिंदू धर्म के विपरीत रात में शव को अंत्येष्टि कर दी जाती है, यह हिंदू धर्म में संस्कार नहीं है। तब आप नहीं बोलते। अरे सुन तो लीजिए, सुन नहीं रहे आप बात। फिर देखिए, जिलेबी की तरह घुमाइए मत, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। चाहे वो किसी एक इंसान की बात हो, वो भारत का नागरिक है या कहीं का। सवाल नहीं लिए, सुनिए मेरा सवाल है, हम सब भारत के नागरिक हैं, आप भी हैं, आप तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं ना। मैं कह रहा हूँ, हाथरस में भी राहुल प्रियंका गए, अखिलेश गए, लखीमपुर खीरी में किसान से ही जुड़ा मसला था, सब लोग गए। सिंघू बॉर्डर पर
यहाँ तक कि चन्नी तक गए, पंजाब के सीएम भी गए, कांग्रेस के सीएम हैं। जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं? चूँकि आपको राजनीतिक और सामाजिक दोनों समझ है, मैं इस लाते से आपसे एक सवाल कर रहा हूँ और कोई नहीं। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेतागणों को इस मामले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं गए, जिस पार्टी से रिलेटेड हैं उन पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। आप हमारी बात अगर पूछेंगे, नहीं, आप एक जनता के तौर पे क्या राय रखते हैं इन नेताओं की एक्टिविटी की, वहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, ये कैसे तय करते होंगे? बिल कौन तय करता है? मैं नेता तो लोग। एक घटना में जाता हूँ, अब नेता क्या सोचते हैं नेता को पता हो, वो बीजेपी अपना जो सोचती है उसकी बहुत पता रहती है आपको। है। जो बीजेपी सोचती है उसकी बहुत पता रहती है अच्छा, आपको। कांग्रेस की नहीं पता ना सपा की। मैं कांग्रेस में हूँ, सपा में हूँ, बसपा में हूँ, तो बीजेपी में मैं आरएलडी में हूँ, जनता के अरे प्रतिनिधि भैया, है ना। मैं देश का नागरिक हूँ। सरकार में, शासन में, सत्ता में जो बैठा रहेगा उससे सवाल पूछना एक देशभक्त भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति की हत्या हुई उस व्यक्ति के प्रति देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को संवेदना रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर वहां जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो ये गलत नहीं, महागलत है। देखिए, ट्रिब्यून में कुछ तस्वीरें जारी हो रही है और जिस तरह से टीवी अखबार और बीजेपी के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। अब लोगों को दाल में लगने काला लग नहीं है, पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये जांच का विषय है। तो फिर राहुल प्रियंका जैसे लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? लीजिए भैया, ये पूरे किसान आंदोलन को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, रक्षा कवच देना चाहिए, ताकि देश में कोई भी आंदोलन। अब एक बात बताइए, जब जामिया जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, अरे सुन तो लीजिए, किसान मोर्चा ने अपने आप को अलग कर लिया, उसे सहमत है? आपने जामिया का घटना देखा था, गोलीकांड, गोली चलाने वाला मुसलमान था, मार खाने वाला मुसलमान। मैं कह रहा हूँ गोली चलाने वाला कौन था? कौन था? वही तो पूछ रहा हूँ। कपिल गुजर कौन था? आम आदमी पार्टी का आदमी। अरे भैया, किस पार्टी का छोड़ दो, था या नहीं था? तो हर एक आंदोलन, चाहे ठेका प्रथा के खिलाफ हो, आप उस पर सवाल नहीं पूछते, आप महंगाई पर सवाल नहीं पूछते, आप रोजगार पर सवाल नहीं पूछते, आप देश के किसानों का सवाल नहीं पूछते, आप देश की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं पूछते, आप देश में मंदी का बात नहीं पूछते। देश गुलामी की ओर जा रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। क्यों? पूछे नहीं हमने क्या सवाल पूछा आपने? क्यों? इतने ठेका प्रथा लागू किया जा रहा, हर चीज को निजीकरण किया जा रहा है। चलिए, ज्यादातर लोगों की राय है कि जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उसमें कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कॉन्स्पिरेसी है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।